ये जो आज मैंने तैयार किया है पूरा कॉन्सेप्ट, ये तैयार किया मैंने आईयूपीएसी नेम पर। ये जो है किसी भी केमिकल कंपाउंड की नेमिंग की जाती है, ठीक है। और नेमिंग किस तरीके से की जाती है वो हम सीखते हैं किसमें, आईयूपीएसी में, ठीक है ना। सब लोग ध्यान से सुनना। ये पूरा मैंने ओवरऑल कम समय में जल्दी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हमारे, इसीलिए पूरा टेबल से ही मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब सब लोग ध्यान से सुनना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहां से। इस टर्म में क्या है कि किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं वो उसके नेम को डिसाइड करते हैं। जैसे किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन है 1, तो क्या आएगा मीथ। 2 है तो ईथ। 3 प्रोप, ब्यूट, पेंट, इस तरीके से 10 तक मैंने मेंशन कर दिया, जानते हैं आप लोग। अब उसके बाद टर्म्स आता है सब्स्टिट्यूएंट। ये कुछ टर्म्स हैं हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर यहां पर एग्जाम्पल लेंगे बेटा। यहां पर क्या करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल लेते हैं। सब लोग ध्यान सुनना। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ते हैं बेटा। क्या हुआ, ज्यादा हाई हो गया है क्या? कोई, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब सही है। चलो देखिए, तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बेटा। सब्स्टिट्यूएंट वो होते हैं बेटा दोज टर्म दैट डू नॉट अ पार्ट ऑफ लॉन्ग चेन। मतलब जो भी लॉन्ग चेन का पार्ट नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, CH3, CH2, 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 CH3। सपोज दैट मैंने यहां मेंशन कर दिया आपका CH3, क्लियर ना। तो देखो अब वैसे यहां ठीक नहीं है क्योंकि यहां दोनों ही लॉन्ग चेन बन रही है, मैं यहां पढ़ देता हूं मेंशन CH3। अब देखो सब लोग सुनना ध्यान से। तो एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी थी 4, तो ये हाइड्रोजन ऊपर हो जाएगा, तो कितने 4 बॉन्ड इसके हो जाएंगे एक्चुअली, ठीक। आप लोग जानते होंगे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, जैसे हम टेट्रा वैलेंस बोलते हैं। तो हर कार्बन के ऊपर कितना बॉन्ड होना चाहिए, 4 बॉन्ड होना चाहिए। सब लोग ध्यान सुनना। अब मैं कार्बन की लॉन्ग चेन देखूं तो यही तो बन रही है लॉन्ग चेन। अगर मैं यहां से इस तरीके से मुड़ता हूं तो ये लॉन्ग थोड़ा ना हो जाएगी। तो ये जो टर्म है इस लॉन्ग चेन का हिस्सा नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यही नहीं, अगर सपोज दैट मैं इसमें Br जोड़ दूं या Cl जोड़ दूं, क्लोरीन जोड़ दूं, ब्रोमीन जोड़ दूं या आयोडीन जोड़ दूं, तो ये भी जो है इस लॉन्ग चेन का हिस्से नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर ना, सब लोग ध्यान सुनना। सब्स्टिट्यूएंट में एल्काइल ग्रुप आता है और दूसरा है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन और नाइट्रो। इसको हम लोग नाइट्रो से रिप्रेजेंट करते हैं, NiTr। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसको नेमिंग करोगे तो ये फ्लोरो, FLUR, फ्लोरो। ये आयोडो, ये ब्रोमो और ये क्लोरो। समझ में आया कि नहीं आया? अब सब लोग सुनना। एल्काइल ग्रुप में मैंने आपको बताया था इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1। इससे नंबर ऑफ कार्बन में आप जोड़ते जाओगे तो पीछे क्या जुड़ता है, आयल, मतलब YLE। इट मींस मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, प्रोपाइल। इसका एग्जांपल लिखता हूं, CH3, क्योंकि कार्बन की वैल्यू 1 का ट्वाइस कितना होता है 2, 2 + 1 3, तो CH3। इथाइल C2H5, इट मींस नंबर ऑफ कार्बन कितना है 2 और 2 2 जा 4, 4 + 1 5, तो C2H5। प्रोपाइल में क्या हो जाएगा C3H7। ऐसे ही कंटिन्यूस वन, मतलब काफी चलता जाएगा, जो भी नेमिंग आपका आता जाएगा। तो ये सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, आपके लॉन्ग चेन के जो सब्स्टिट्यूएंट के पार्ट होते हैं, जो कि लॉन्ग चेन का हिस्सा नहीं होते। ये भी एग्जांपल है, समझ में आया? तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, आपको समझ में आ रहा है? अभी मैं समझा रहा हूं, एक साथ सारे एग्जांपल दूंगा मैं, सुनना ध्यान से। चलो यही दे देता हूं मैं, सपोज दैट जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया, यही मान लो सपोज दैट, लाना डस्टर दीजिए। ये मैंने एग्जांपल दिए थे और इसका नेमिंग करके मैं दिखाता हूं आपको। जैसे CH3, CH2, CH,
CH2 और CH3। यहां मैंने CH3 ऐड कर दिया। क्लियर ना? सब लोग ध्यान सुनो। नंबरिंग किससे करते हैं? जिसकी तरफ से हमें पास होता है, जैसे 1 2 3 4 5, इससे भी करते हैं 1 2 3 4 5। तो चाहे इधर से करिए इधर से करिए, दोनों सेम में। अच्छा, लॉन्ग चेन कैसे बन रही है? इस तरीके से ये लॉन्ग चेन बन रही है, तो मतलब ये हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले हमेशा नाम इसका लिखा जाएगा। क्लियर ना? क्या कौन से नंबर पे ये 1 2 3? तो 3 मिथाइल, और क्या बन रहा है 1 2 3 4 5 पेंटेन। एन ग्रुप है, एल्किन ग्रुप का पार्ट है। जहां सिंगल बॉन्ड होता है वो एल्किन ग्रुप होता है, और एल्किन ग्रुप में क्या आता है? एन। क्लियर ना? चलो, तो 3 मिथाइल प्रोपेन। सपोज दैट सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं, CH3 CH2 CH CH2 CH CH2 और CH3। मैंने यहां पर एक CH3 मेंशन कर दिया, और यहां मैंने मेंशन कर दिया आपका Cl। क्लियर ना? चलो, ये ऐसा करते हैं, यहां मेंशन कर देते हैं Br। क्लियर ना? ये एग्जांपल आ जाएगा, और ये हो जाएगा CH3। सब लोग ध्यान सुनो, नॉर्मल सुनिए सब लोग। अब मुझे इसका नाम लिखना है, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमीन और क्लोरीन, क्योंकि एग्जांपल इसका हो गया और बाकी का इसका ले लेते हैं हम लोग। डबल एक साथ इसीलिए नेमिंग के लिए दोनों का एक साथ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो नंबरिंग करते हैं, इधर से कर लीजिए उधर से कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। आप कहो सर इधर से कर लो, इधर से भी कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7, यही आएगा। लेकिन कभी भी अगर डबल सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है आपको, कि कौन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा वर्ड लेटर जो है पहले आ रहा है। तो बी पहले आता है, सी बी पहले आता है, तो यहां से हो जाएगा। तो ये पहले लिखा जाएगा 3 5। क्लियर ना? ब्रोमो, क्लोरो, और कितना बेटा नंबर ऑफ कार्बन? हेप्टेन। एन ग्रुप क्यों? एल्किन पार्ट है, सिंगल बॉन्ड है सबके साथ। क्लियर ना? यहां समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? चलो डस्ट दीजिए। तो सब्स्टिट्यूएंट हमें समझ में आ गया। सब्स्टिट्यूएंट में अगर डबल आते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है, नंबरिंग जो करनी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करनी है। कोई दिक्कत किसी को? चलो, अब चलते हैं बॉन्ड के ऊपर। बॉन्ड, सेकंड एग्जांपल बॉन्ड का देखिए। बॉन्ड मैंने बताया जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो किसका पार्ट है बेटा? एल्कीन। किसका पार्ट है वो? एल्कीन। सिंगल बॉन्ड में आपको पता ही होगा एल्कीन का पार्ट है। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। क्लियर है ना? चलो, तो वो हमें इतना पढ़ना नहीं है, जानते हैं नॉर्मली, ये बेस है। तो ये देखिए डबल बॉन्ड जिसमें आता है एल्कीन का पार्ट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n। CnH2n। क्लियर ना? चलो, इसके पीछे हमेशा क्या लगता है? ईन। क्या लगता है? ईन। जैसे मीथ ईन, तो मीथिन, ईथ ईथीन, प्रोपीन। ये समझ में आएगी नहीं है? फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग बनाता हूं मैं। तो CH2, हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4 होती है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, मतलब 2 बॉन्ड खाली है, तो कभी भी मीथेन नहीं बनता। ये जानते हो नहीं जानते हो आप लोग? चलिए, ईथीन की बात करें तो C2H, और 2 का ट्वाइस कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा कैसे? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो ध्यान से देखना सब लोग, इसमें अकेला कार्बन था तो आप अलग से बॉन्ड नहीं इंक्लूड कर सकते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ 2 कार्बन है, ये अपने बीच में डबल क्या ट्रिपल भी बना सकते हैं, तो अपने वैलेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं ये लोग। लेकिन अकेला सिंगल कार्बन एडजस्ट नहीं करता बॉन्ड को, तो इसीलिए ये नहीं बनेगा, बट ये बन जाएगा। देखो डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया? तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 वैलेंसी हो गई, और जितनी वैलेंसी उतने ही बॉन्ड। क्लियर ना? चलो, तो इथीन और प्रोपीन का बेटा क्या हो जाएगा? C3H6। यहां भी यही है, जानते हैं आप लोग। क्लियर ना? ट्रिपल बॉन्ड में क्या आता है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड किसका पार्ट है? एल्काइन। एल्काइन। क्लियर ना? एल्काइन में क्या होता है बेटा? आयन जुड़ता है। क्या जुड़ता है बेटा? आयन। जैसे कि मिथाइन, इथाइन,
और प्रोपाइन। इसका फॉर्मूला देखें तो CH, अच्छा इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, यही होता है बेटा। तो CnH2n-2 को मैं सॉल्व करता हूं तो यहां से C1 और माइनस में हाइड्रोजन जा रहा है यहां से, तो ये कभी फॉर्म्ड नहीं होगा। इथिन C2H, अच्छा C2 देखो 2 2 4 -2 तो C2H2, तो C2H2 फॉर्म्ड हो सकता है भाई। बीच में देखो इसका फॉर्म बनाता हूं, ये हो गया 1 1 हाइड्रोजन, मैं हाइड्रोजन यहां मेंशन करता हूं, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन। क्लियर ना सर? वैलेंसी 2 होती है यहाँ, तो वैलेंसी तो 4 होती है कार्बन की, और यहाँ डबल वैलेंसी से इंक्लूड, मतलब डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, बीच में बॉन्ड, जो मैं कहा ना 2 कार्बन आपस में बॉन्ड को एडजस्ट कर सकते हैं। भाई कितने कम पड़ रहे थे, 2 बॉन्ड कम पड़ रहे थे, 2 और एडजस्ट कर लिए, तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया कि नहीं हो गया? तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये फॉर्म्ड हो जाएगा, बट सिंगल कार्बन में फॉर्म्ड नहीं होगा। लाइए बेटा ध्यान से देखिए सब लोग, तो ये हो जाएगा C2H2, और इस फॉर्मूले से ये हो जाएगा C3H, और 3 2 6 -2 C2H4। इस तरीके से ये बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो इथिन प्रोपेनियस नाम समझ में आया? अच्छा, अगर इसका नेमिंग आती है तो कैसे बता? एग्जाम्पल देखो इसका, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? ये एग्जांपल है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है। क्लियर ना? अब मैं चाहो तो इसकी बॉन्ड बता के दिखा सकता हूँ आपको। हर कार्बन के 4 बॉन्ड ही और होंगे, क्योंकि 1 2 3 और 4 इसका, इसी कार्बन का 1 2 3 और 4 इस हाइड्रोजन का। ठीक है ना? देखिए नेमिंग करते हैं तो नेमिंग हमेशा जहां से बॉन्ड पास पड़ता है वहां से करनी है हमें। तो बॉन्ड इधर से पास है, देखो 1 2 3 1 2 3, और इधर से करोगे तो 1 2, तो कहां से पास पड़ रहा है? इधर से पास पड़ रहा है, तो जहां से पास पड़ेगा उधर से करना है, तो 1 और 2। लेकिन इसका नेम हमेशा देखो, कभी भी मैं लिखा होगा, जो ये जो आ रहा है, ये जो बॉन्ड के नेम आते हैं ये हमेशा सफिक्स में लास्ट में आते हैं। जैसे बता रहा हूं 1 2 3 4 5, तो पेंट, पेंट, और कितने नंबरिंग पे? 1 2, तो पेंटू इन। क्लियर ना? आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, पेंटीन भी लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो? पेंटीन, इस तरीके से मेंशन करते हो, लेकिन इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो मतलब डबल पे आ रहा है, तो पेंटू इन। क्लियर ना? चलो सपोज दैट मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 और CH3। इस तरीके से आ गया, और हमें इसकी नेमिंग करनी है। तो मैंने कहा देखो बॉन्ड को देखना है, 1 2 3 4, 1 2 3, इधर से भी 1 2 3 4, इधर से 4 है बेटा, और इधर से देखा जाए इधर से 3 है, तो कहां से पास पड़ रहा है? इस डायरेक्शन से। तो ये हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे क्या आता है? हेप्ट, और कितना बेटा? 3 इन। समझ में? या फिर हेप्टिक। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत किसी को? चलो अब सब लोग ध्यान से देखना, एक बात ध्यान से देखना, अगर दोनों एक साथ आ गए तो, दोनों एक साथ का मतलब है जैसे सब्स्टिट्यूएंट और बॉन्ड एक साथ आ गए तो, वैसे मैं चलो ऐसा करता हूं, पहले सेपरेट सबको पढ़ाता हूं और फिर कंबाइंड में एक साथ पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैंने ये प्रायोरिटी में मेंशन कर रखा है यहाँ पर, यही मुझे समझाना है आपको। ये जो दोनों टर्म्स हैं वो इसी के बेसिस पर है, जब तीनों एक साथ आते हैं तो नंबरिंग किसके आधार पे करनी है और कैसे करनी है, और नेमिंग किसके आधार पे लिखना है आपको। ठीक है? देखिए अब चलते हैं फंक्शनल ग्रुप। देखो फंक्शनल ग्रुप में आता है एल्कोहल, मैंने मेंशन कर दिया हुआ है। एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईथर है और एस्टर है। क्लियर है ना? अब सब लोग ध्यान से देखना, एल्कोहल में स्टार्ट में एंडिंग में क्या बॉन्ड आ रहा होगा? OH। क्लियर है ना? OH। कभी भी नेमिंग करोगे तो क्या लग जाएगा? ऑल। क्या लग जाएगा? ऑल। एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे CH3 OH, इट मींस देखो कार्बन 1 2 3, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहां OH।
तो OH आ रहा है, और मैंने देखो OH लिखा भी है, OH हमेशा स्टार्टिंग में एंड में आएगा, बीच में नहीं आएगा। तो सब लोग ध्यान से देखिए, तो मैंने 1 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, मीथ। तो मीथ और OH आ रहा है, तो OH का क्या लगाना है, ऑल। सॉरी, मीथेन, देखो ई होता है ना, ईथेन मीथेन होता है ना, सबके साथ सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन का पार्ट है मीथेन, और मीथेन में ई हट जाएगा, क्या लग जाएगा, ऑल। तो क्या बन जाएगा, मीथेनॉल। ये समझ में आया कि नहीं है। सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं, CH3 CH2 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 OH, मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ आपने क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, लाओ मुझे बॉन्ड बना के बनाता हूं, लाओ सबको अलग अलग मेंशन करता हूं। देखिए सेकंड एग्जांपल है, जैसे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब आगे मैं हाइड्रोजन मेंशन नहीं करूंगा, सिंगल बॉन्ड बना दूं, जहां कुछ भी लिखाना हो समझ ला हाइड्रोजन ही लिख रहा है, क्योंकि हमेशा जहां कुछ नहीं होता वहां हाइड्रोजन खड़ा होता है कार्बन के साथ। ये प्रॉपर्टी है कार्बन की, जे और वीरू की जोड़ी दोनों की, जहां कोई भी नहीं जोड़ रहा होगा वहां हाइड्रोजन जुड़ जाएगा कार्बन से, बस ना ध्यान रखना आप लोग। यहां मैंने OH जोड़ दिया, क्लियर ना, सब लोग देखना 1 2 3 4। तो 4 पे क्या आता है बेटा, ब्यूट, तो ब्यूटेन। सर ब्यूटेन क्यों लिखा आपने, क्योंकि सबके साथ सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन पार्ट है। अब मुझे क्या जोड़ना है, OH, OH में क्या है, ऑल, तो ई हटा देना है, ब्यूटेनॉल। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब नंबरिंग का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि बीच में आता ही नहीं है ये, या तो पहले आएगा या लास्ट में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बीच में आता है तो नंबरिंग हम लोग करेंगे, अदरवाइज हमें नंबरिंग नहीं करनी है। बताइए, सब लोग ध्यान से देखना। तो एल्कोहल का समझ में आ गया। वैसे मैं बता दूं, एल्कोहल एक फ्यूल के रूप में भी यूज की जाती है, जो कि फ्लेमेबल होती है, ज्वलनशील होती है। ध्यान से देखो, एल्डिहाइड। अच्छा, हम लोग जो एल्कोहल यूज करते हैं वो कौन सी है, इथेनॉल। कौन सी है, और इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। देखो सभी, एल्डिहाइड की बात करें बेटा, एल्डिहाइड में जो सिंबल होता है वो होता है बेटा कार्बन, मतलब एंड में स्टार्टिंग में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में O और H, COH। समझ में आया कि नहीं है। मतलब कार्बन होगा, डबल बॉन्ड में O आएगा, और साथ में क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। मतलब सिंपल सी बात है, जहां पर ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ एंड में जुड़ा हो, और जब एंड में जुड़ेगा तो सिंपल सी बात है, एक बॉन्ड खाली रहेगा, तो जहां कोई नहीं होता वहां कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो लोग बोल देते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब लास्ट में एंड में कार्बन के साथ जुड़े होते हैं तो वो किसका पार्ट होता है, वो कौन सा ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप में, एल्डिहाइड। समझ में आया। याद करने का तरीका बता रहा हूं, ए आ रहा है ना, ए, तो ए स्टार्टिंग में होता है, और बैक साइड काउंटिंग करोगे तो लास्ट में आता है। तो जहां पर लास्ट में या एंड में COH, समझ में, मतलब O एंड में आ रहा हूं, अगर यही O बीच में आ जाएगा तो ये बन जाएगा कीटोन। क्लियर ना, मतलब इधर भी चेन और बीच में O, तो कीटोन। और A से मतलब स्टार्टिंग या एंड। क्लियर ना, बोलने में और स्टार्टिंग और एंड देख समझ में आ रहा होगा। एल्डिहाइड में नेमिंग में क्या जुड़ता है, अल, और हमेशा एंड में जुड़ता है, ऑल भी एंड में जुड़ता है। वेरी गुड। कीटोन में ये कहां जुड़ता है, ये एंड में जुड़ेगा, लेकिन कीटोन का ओन, ई आ गया, ओन मतलब ON जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, ON। समझ में आया कि नहीं है। मैं दोनों का एग्जांपल देता हूं, साथ में देता हूं, एल्डिहाइड देखना, आप लोग पहचानना। CH3 CH2 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 और कार्बन डबल बॉन्ड और H। समझ में आया कि नहीं है। देखो 1 2 3 4। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा डबल ऑक्सीजन जो है वो लास्ट में जुड़ रहा हो, और एक हाइड्रोजन भी साथ में, तो लास्ट में जुड़ रहा है तो कौन सा हो गया, एल्डिहाइड। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 में, और सभी सिंगल बॉन्ड के साथ है, बस इस ऑक्सीजन को छोड़ के, तो यहां लिख दो पेंटेन। लेकिन सिंपल ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कौन सा, एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड ग्रुप में क्या जोड़ना है, अल। तो ई को हटा के क्या जोड़ देना है, अल, मतलब पेंटेनल। समझ में आया कि नहीं आया। यही ऑक्सीजन अगर यहां से उठ के बीच में कहीं जुड़ गया, जैसे CH3 CH, कार्बन डबल बॉन्ड O, CH3, इस तरीके से आ गया। सब लोग ध्यान सुनना। क्या इस कार्बन में हाइड्रोजन है साथ में, तो ऐसे भी याद रख लो, जिस कार्बन में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन हो
तो वो एल्डिहाइड, और जिस कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन ना हो, तो वो कीटोन। या फिर ऑक्सीजन बीच में हो तो कीटोन, और स्टार्टिंग या एंड में हो तो एल्डिहाइड। कैसे भी याद कर लो, जैसे तुम्हें सफिशिएंट हो वो देख लेना। तो मैंने कहा नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। 4 में क्या आता है बेटा? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, इसको छोड़ के कार्बन के बीच में तो भाई सिंगल बॉन्ड ही है ना। अब ध्यान से देखो, तो ई हटा देना है, क्या जोड़ देना है बेटा? ONE, कीटोन का है ना, तो ONE। और कहां जोड़ना है बेटा? एंड में। देखो यहां मैंने मेंशन किया हुआ एंड में, तो ये आ जाएगा ओन। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनन। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब? अच्छा सर, इसमें नंबरिंग नहीं कर सकते हम लोग? हाँ हाँ कर सकते हो आप लोग। किधर से पास पड़ रहा है? इधर से, तो इसको लिख दो ब्यूटेन सेकंड और अन। समझ में आया कि नहीं है? चाहो तो आप ऐसे भी, क्योंकि देखो पास इधर से है 1 2 और इधर से 1 2 3, तो पास कहां से पड़ रहा है? इस साइड से। तो ब्यूटेन इज हट जाता है, ठीक है ना, 2 और अन, या फिर ब्यूटेन। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो एक एग्जांपल दूं या बस बहुत है इतना? ठीक है, अब सभी लोग देखना ध्यान से। अब देखो मैंने कीटोन बता दिया आपको और एल्डिहाइड बता दिया। अब चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है बेटा? सिंगल बॉन्ड के साथ COOH जुड़ता है हमेशा, और नेमिंग में क्या लग जाता है? ओइक, जो कि कहां जुड़ता है? एंड में। एग्जांपल देखते हैं कैसे, देखो सब लोग। एग्जांपल CH3 CH2 CH2 और C, यहां OH और यहां डबल बॉन्ड के साथ O। देखो एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन के साथ सिर्फ H आता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में OH आता है। ऑक्सिलिक तो अल्कोहल का पार्ट है कि नहीं है? तो ऐसे याद कर लो, अल्कोहल में ऑल आ रहा है ना, तो इसमें भी ऑल आ रहा है। देखो ये रहा, अल्कोहल में ऑल आ रहा है, सिंगल बॉन्ड के साथ OH जुड़ता है। कार्बोक्सिलिक तो ऑक्सिलिक OL का मेंशन कर लो, ठीक है ना। तो याद करने का एक नॉर्मल तरीका, वैसे कोई रिलेशन है नहीं ज्यादा। देखिए, तो कभी भी ऑक्सीजन के साथ अगर OH आ रहा है और एंड में, कहां आएगा बेटा? भाई एंड में मेंशन किया होगा मैंने हमेशा COH, देखो लिखा हुआ है एंड में आ रहा है, तो नेमिंग भी एंड में आएगी इसकी, ठीक है ना। वो मैंने याद करने के पर्पज से लिख दिया है। तो अब यहां पर नंबर ऑफ कार्बन देखिए कितने हैं? 1 2 3 4। तो 4 में क्या आता है बेटा? ब्यूटेन, क्योंकि सभी कार्बन आप एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड में जुड़े हुए हैं, तो ब्यूटेन। ई को हटा दो, क्या हो जाएगा? ओइक। क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा ये? ब्यूटेनोइक। और पीछे क्या लग जाएगा बेटा? एसिड। समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो कभी भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ OH भी आ रहा हो, अगर कार्बन के साथ और ऑक्सीजन जुड़ा तो हो, लेकिन उसके साथ सिर्फ H हो, तो एल्डिहाइड, और OH हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड। जरा इसका नेम सब लोग करके दिखाइएगा मुझे। CH3 CH2 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 और कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड और ये OH। बताओ क्या नाम है इसका? एक तो ये है पहला, और दूसरा ये है C डबल बॉन्ड O और यहां OH। इन दोनों का नेम बताओ मुझे। पहले का देखो मैं बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से क्या आएगा? हेक्सेन, हेक्सेनोइक एसिड। क्लियर ना? एसिड। और इसमें सिंगल नंबर ऑफ कार्बन एक ही है, तो मीथेनोइक एसिड। मीथेन, तो मीथेन और ओइक एसिड। समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे आप लोग? ठीक है, लाइए दस्तर दीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है सबको? ऐसा तो नहीं वैसे ही? चलो बता देना आप लोग। देखिए बेटा सब लोग ध्यान से, अब बात करते हैं ईथर। देखो कुछ नहीं है, मैंने बता रहा हूं इसके लिए। इसमें डबल चेन होंगी, और जो दोनों चेन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से जुड़ी होंगी बीच में। सिर्फ और सिर्फ किससे? ऑक्सीजन से। जैसे मैं यहां में चेन ऑक्सीजन और यहां चेन, सब लोग ध्यान सुनना। जैसे CH3 और CH2 O CH2
और ये CH3। क्लियर ना? अब ध्यान से देखो, इधर भी चेन है और इधर भी चेन है, बीच में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो देखो एक वैलेंसी, एक बॉन्ड और 2, तो 1 2, बाकी और कोई ऐड होगा ही नहीं इसमें। क्लियर ना? तो जब कभी भी आपको इस तरीके से लिखा जाए, समझो वो ईथर का पार्ट है, इसमें क्या होगा, कभी कभी ये दोनों चेन तो इक्वल है, देखो इधर भी इक्वल है नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ कार्बन इधर भी इक्वल है, तो ये इक्वल के केस में। लेकिन कभी कभी क्या होगा, एक चेन स्मॉल होगी और एक बड़ी होगी, जो स्मॉल होगी उसमें लगेगा ऑक्सी और जो बड़ी होगी उसमें लगेगा इन एन। क्या लगेगा? समझ में आया कि नहीं आई? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनो ध्यान से, जो स्मॉल होगी उसमें ऑक्सी और एन, ये ऑक्सी वाला पहले नेमिंग करते हैं, मतलब प्रीफिक्स मतलब पहले बोला जाएगा, और सफिक्स वाला बाद में बोला जाएगा। लेकिन इसमें दोनों इक्वल हैं, तो इसको मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 2। तो किसका पार्ट है ये? देखो ये देखा जाए तो C2H5 हो रहा है, ये मैं लिख देता हूं इन दोनों को, C2H5 सिंगल बॉन्ड हो, और ये क्या बेटा C2H5। देखो 2 और 3 5, इस तरीके से आप लोग, वैसे इस तरीके से कम, इस तरीके से ज्यादा आएगा। कोई दिक्कत किसी को? ध्यान सुनना सब। तो ये किसका है पार्ट है? ये देखो C2H5, C2H5 ये रहा C2H5, किसका पार्ट? इथाइल, एल्काइल ग्रुप का पार्ट है, तो ये इथाइल इथॉक्सी इथॉक्सी ईथेन, इथॉक्सी ईथेन, इथॉक्सी ईथेन। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? सर इसको सिंगल वर्ड में यूज नहीं, हाँ कर सकते हो आप लोग। कैसे? इथाइल इथाइल, दोनों इथाइल देखा जाए तो क्या आ जाएगा? डाई इथाइल, और पीछे क्या लगा देना आपको? ईथर। आप चाहो तो पहले नेमिंग इस तरीके से करना, सिंपल में करना, और बाई चांस कोई नेम ऐसे आ रहा हो, ऑप्शन में दे दिया कोई, टेल मी द नेम C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, ऑप्शन में इसकी जगह ये दिया हुआ है, तो आप लोग इथॉक्सी ईथेन। क्लियर ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, इसका दूसरा एग्जांपल मैं और लेता हूँ, सब लोग लिख लेना, आप लोग लिख रहे हो, नोट कर रहे हो, वीडियो में देख लेना, वैसे मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ उसको, देखिए सब लोग। दूसरा एग्जांपल है आपका, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड हो C2H5। अब देखा जाए तो नंबर ऑफ कार्बन इधर कम है और नंबर ऑफ कार्बन इधर, तो स्मॉल कौन सी होगी? ये वाली। तो अब ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। तो स्मॉल के लिए क्या लगता है? ऑक्सी, तो मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। और ये किसका ग्रुप है? इथाइल, नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो इथाइल में क्या लग जाएगा? एन, तो मिथॉक्सी। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? तो मिथॉक्सी ईथेन। क्लियर? एक मैं दे रहा हूं, आप लोग खुद करके दिखाइए। C2H5 सिंगल बॉन्ड हो C6H13, इथॉक्सी हेक्सेन, इथॉक्सी, वेरी गुड, इथॉक्सी हेक्सेन। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? चलो, तो ये समझ में आ गया किसका मैंने बताया? ईथर का। इसमें क्या होगा? दोनों तरफ चेन होंगी, एक स्मॉल एक लार्ज, दोनों इक्वल हो सकती हैं। जो स्मॉल वाली होगी इथॉक्सी और लार्ज होगी वो ईथेन। क्लियर ना? इक्वल हैं तो इथॉक्सी ईथेन, मतलब पहले इथॉक्सी बोला जाएगा और फिर एन बोला जाएगा। कोई दिक्कत? चलो अब चलते हैं बेटा, पकड़िए, अब चलते हैं ईस्टर। ईस्टर में क्या होता है? चेन होती है सिंगल बॉन्ड के साथ O, लेकिन इसमें क्या होगा? चेन तो होगी लेकिन एक तरफ कार्बन के साथ अकेले कार्बन, मतलब कार्बन के साथ सिर्फ अकेला O जुड़ा होगा, मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। क्यों? 4 बॉन्ड हो गए ना, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए, हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड ही नहीं है तो हाइड्रोजन ऐड होगा। तो सिंपल सी बात है, दोनों सेम है, बट इसमें एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है। किसमें? ईस्टर में। ईथर में ऐसा नहीं है। ईथर में आपका एक ही ऑक्सीजन होगा बीच में, मिडिल में, उसके बाद कार्बन के साथ दूसरा ऑक्सीजन नहीं आएगा। सुनना ध्यान से, जिस साइड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा, देखो ये एक चेन है अलग और ऑक्सीजन इस वाले ऑक्सीजन के इस साइड जुड़ा हुआ है, तो जिस साइड में ऑक्सीजन जुड़ा होगा उसको बोलेंगे OH, और
किसी जो दूसरी साइड होगी, जो चेन होगी, उसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे आयल, मतलब वाइल, वाइल इसमें ऐड हो जाएगा। वो नाम नेमिंग में प्रीफिक्स में पहले लिया जाएगा, मतलब प्रीफिक्स मतलब पहले नाम लिया जाएगा, और जिसमें ओ जुड़ा होगा वो बाद में लिया जाएगा, जिसमें क्या बोलेंगे हम, OH। क्लियर? एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा, जैसे समझना। C2H5O, सुनना ध्यान से, कार्बन डबल बॉन्ड, C3H7 और कितना हो जाएगा ये, C3H7। क्लियर ना? इस तरीके से। अब मैंने कहा देखो ये मिडिल ऑक्सीजन है, ऐसे करके डिवाइड कर लो, या इसे छोड़ो, ये हो गया, और दूसरे अंडरलाइन से जल्दी समझ में आ जाएगा। C2 मतलब मिथाइल, और मिथाइल में क्या जुड़ना है, वाइल, तो मिथाइल, मिथाइल, और इसमें क्या, OH। कार्बन कितने हैं इसमें, इस वाले टर्म में 4, क्योंकि देखो अंडरलाइन पूरे पे किया है, इस ऑप्शन छोड़, 3 ये और 1 ये। अच्छा, कोई नहीं, बता दिया करो आप लोग। इथाइल, और इसमें कितना कार्बन है, 3A और 1 ये 4, और 4 के लिए क्या लगाते हो आप लोग, ब्यूटिल। इथाइल ब्यूटेनोइट, देखो उसमें OH जुड़ रहा है, ये देखो क्या जुड़ रहा है बेटा, OH। तो इथाइल ब्यूटे, समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे? एक एग्जांपल दे रहा हूं, करके दिखाइए आप लोग। CH3 ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन, C5H11। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल हेक्सेनोइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? अभी तक सारे आपको आ गए, मोस्टली कर लोगे आप लोग। क्लियर ना? पक्का? चलो ला दो जरा। अब जरा कुछ मैं चेक करता हूं आपको, अभी तक जो सीखा है वो आप अच्छा सीखा है, या मतलब थोड़ा बहुत याद है या नहीं, वो देखते हैं। कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, करके दिखाइए मुझे आप लोग। CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH CH2 CH2 एंड CH3। यहाँ मैंने CH3 और यहाँ ऐड कर दिया मैंने C2H5। क्लियर ना? C2H5 नेमिंग करिए इसका। हाँ, जहां से पास पड़ रहा होगा, तो 1 2 3 इधर से इधर देखिए बेटा, जो भी है कोई दिक्कत नहीं, आपने बना लिया होगा, मैं ऐसे कर रहा हूं, आप लोग चेक करना गलत किया सही किया। 1 2 3 4, तो नंबरिंग कहां से पास पड़ रही है, इस साइड से, तो 3,4 भाई, 3,4 4 क्यों, 1 2 3 4, और यहाँ आएगा बेटा 5, क्योंकि नंबरिंग जहां से होती है उसी साइड से ही कंप्लीट नंबरिंग मुझे करनी है, कोई दिक्कत ना। तो ये हो जाएगा 3, और ये किस पर बेटा, 5, तो 3,5, और कितना बेटा, डाई मिथाइल, और कितना बेटा, लॉन्ग चेन में कार्बन कितना है इसमें, ऑक्टेन। ऑक्टेन क्यों, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन ऐड है। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, वेरी गुड। लाना एक और पूछ रहा हूं आपसे, जरा बताना जल्दी सब लोग, पकड़िए। CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 या CH3, नेम करो। हाँ, 1 2 3 4 5, तो 5 पेंटीन, तो ये हो जाएगा पेंटीन, या फिर पेंट, और कितना बेटा, 1 2, क्योंकि इधर से पास पड़ रहा है, तो 2 E। समझ में आया कि नहीं है? चलो, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जिसमें तीनों चीज एक साथ आएंगी, मतलब सब्स्टिट्यूएंट, बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। सब लोग ध्यान से सुनना, एक बार समझा दे रहा हूं मैं आपको। कभी भी ये तीनों एक साथ आते हैं
तो नंबरिंग ऑन द प्रायोरिटी हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ नंबरिंग के बेस पर हम लोग सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद किसको देंगे, बॉन्ड को, और उसके बाद, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को, पक्का ना, ठीक है। लेकिन अगर नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, फिर बॉन्ड का नाम, और फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम। सर समझ में नहीं आया, समझाओ जरा। नंबरिंग करते हैं, ऐसे कभी भी कोई बड़ा इवेंट हो रहा है और हम लोगों ने काफी लोगों को इनवाइट किया, तो जो सबसे ज्यादा अच्छी पोस्ट पर होगा, जो मुख्य अतिथि होगा, हमेशा उसकी सीट सबसे आगे होगी और वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो देखा जाए तो बॉस कौन है, फंक्शनल ग्रुप। लेकिन मंच पर देखा होगा कभी भी जब बोलने की बारी आती है तो सबसे पहले नॉर्मल लोग अपना बोलते रहते हैं, जिसको जो करना है वो करते रहो, और सबसे लास्ट में जो भाषण होता है वो किसका होगा, जो मेन मुख्य अतिथि होगा, बॉस का ही तो होगा। तो देखो नंबरिंग हमेशा पहले होगी, लेकिन नेमिंग सबसे बाद में आएगी उसकी। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से याद कर लो, जो नंबरिंग पहले करेगा उसका बोलने की चांस कब आएगा, लास्ट में आएगा। तो कभी भी नेमिंग में नाम पहले आ जाएगा और नंबरिंग में बाद में आएगा, और जिसका नंबरिंग में पहले आएगा उसका नेमिंग में बाद में आएगा। कोई दिक्कत, पक्का ना? चलो एक एग्जांपल देता हूं, सब लोग कोशिश करना, कोशिश करने में क्या जा रहा है, उसके बाद फिर हम लोग करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH डबल बॉन्ड, CH, फिर CH, यहां मैंने Br जोड़ दिया, या CH3 फिर CH2, फिर C और डबल बॉन्ड O, और यहां पर OH। इस तरीके से मैंने कर दिया। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को, पक्का? देखो अब मुझे देखना है, ये क्या बेटा, बॉन्ड, ये क्या मेरा बॉन्ड, ये क्या मेरा सब्स्टिट्यूएंट, पूरा नाम नहीं लिखता हूं, सब्स्टिट्यूएंट, और ये क्या बेटा मेरा फंक्शनल ग्रुप। अब देखा जाए तो नंबरिंग में मैंने क्या बताया, नंबरिंग में हमेशा फंक्शनल ग्रुप का नाम पहले लेना है। तो नंबरिंग हमेशा कहां से होगी, इधर से होगी। तो 1 2 3 4 5 6, समझ में आया कि नहीं आया? अब सब लोग ध्यान से सुनना, मैंने कहा अब मुझे नंबरिंग तो मैंने कर दी, अब बात किसकी आ रही बेटा, नेमिंग की। तो नेमिंग में हमें सबसे पहले किसका नाम, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे आ रहा है, 3 पर। तो 3 कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल, ए नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो किसका हो गया, मिथाइल का हो गया। तो 3 मिथाइल, और उसके बाद मैंने क्या बोला, बॉन्ड, बॉन्ड में क्या आ रहा है फिर, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर आ रहा है, 4। तो 4, और कौन सा डबल बॉन्ड है, तो क्या आएगा, इन। क्लियर ना, इन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? और उसके बाद पूरा नेम 1 2 3 4 5 6 में क्या आता है, हेक्स, हेक्स, और पीछे क्या आएगा, ओइक, तो हेक्सेन नोइक एसिड। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार में आगे समझ में, पक्का समझ में आ गया? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाइए आप। करके दिखाइए। CH3 CH2 CH CH2 CH डबल ट्रिपल बॉन्ड तो खत्म ही कर देगा इसको, और डबल बॉन्ड CH2 CH, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH3 CH2, फिर ट्रिपल बॉन्ड, यहां O, CH3। C2H5। देखना क्लियर है ना, सही है ना, ठीक है, बॉन्ड क्लियर है, बताइए सब लोग। सिक्स इथाइल, चलो मैं लिख देता हूं,
चलो मैं ही बता रहा हूँ इसे, देखिए सब लोग। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इधर देखो, इधर सबसे पहले नंबरिंग करनी है मुझे। और नंबरिंग के लिए कहां से किसको चुनते हैं हम लोग, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में कौन है, डबल बॉन्ड O, क्योंकि डबल बॉन्ड O देखा जाए तो कौन होता है बेटा, कीटोन। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखो, कीटोन का देखा जाए इधर से पास है, इधर से पास है, इधर से पास है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, मैंने कहा अब नेमिंग के लिए मुझे क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ये रहा सब्स्टिट्यूएंट, ये है। तो कौन सा बेटा, इथाइल। कितने नंबर, 6। तो यहां लिखूंगा मैं 6 इथाइल। नेक्स्ट आपका कौन आएगा बेटा, बॉन्ड। बॉन्ड का ये रहा, किस पे लगा है, 4 पर। तो 4 और इन, फिर क्या आएगा बेटा, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो ऑक्ट, ऑक्टे नन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का नेम बाद में आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब कैसा भी नाम, कोई भी नाम आता है आप लोग लिख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना? ठीक है। देखो हम लोगों से गलती हो गई यहां पर। गलती ये हुई है कि कभी भी जो बॉन्ड का नेम है वो नेमिंग, जो लॉन्ग चेन का जो नेम होता है उसके नेम से हमेशा पहले नहीं आती। समझ में आया कि नहीं? पढ़ाया था नहीं पढ़ाया डबल बॉन्ड का, जैसे मीथीन, ईथीन, प्रोपीन या प्रोपाइन। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको हमें क्या लिखना है, 6 इथाइल, 6 इथाइल ऑक्ट, 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 और किस नंबर पे, 4। तो यहां आ जाएगा ऑक्ट 4 इन, और फिर क्या आएगा, ओइक एसिड। कितना बेटा, नन है ये, तो यहां पर आ जाएगा और ONE एसिड, सॉरी ये बस इतना आ जाएगा, नन। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कभी भी बॉन्ड का नेम सिंगल लॉन्ग चेन से पहले नहीं आता। क्लियर है ना? वो देख लेना, छोटी मोटी मिस्टेक है, कर लेना इसको क्लियर। एक मैं और दे रहा हूं, करके दिखाइएगा आप लोग। ऐसे ही इस वाले में आएगा ना नन, और ऊपर वाले में क्या आएगा, ऐसे इस ऊपर वाले में हो जाएगा। ये वाला इसका नेम कहाँ लिखा हुआ है हमने, ये, तो यहां भी ये मिस्टेक कर दी हम लोगों ने। तो ये आ जाएगा हेक्स, और हेक्स पे फिर जो बॉन्ड का नेम वो किस पे, 4। तो 4 और फिर क्या आएगा बेटा, इन, और ओइक एसिड, ओइक एसिड। क्लियर है ना? चलो ये रहा 3 मिथाइल हेक्स 4 इन ओइक एसिड। क्लियर? चलो एक एग्जांपल लाओ और कर लेते हैं जिससे कि अपना परफेक्ट हो जाएगा। फिर एक एग्जांपल और करते हैं, सब लोग देखिए, इसको करके दिखाइएगा। CH3 कार्बन, CH2, बेटा देखिए इधर सब लोग, CH डबल बॉन्ड, CH बेटा C3H5, फिर CH2 कार्बन, H, और यहाँ लग जाएगा OH। क्लियर ना? ये बन जाएगा OH। क्लियर? CH3 CH3 करके दिखाइए आप लोग इसका नेम। बेटा सिंपल, देखो सब लोग ध्यान से सुनो, कर लेना आप लोग। सबसे पहले मैंने क्या बताया, नेमिंग करते हैं हमेशा फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप का ये रहा, तो 1 2 3 4 5
6 और ये क्या हो जाएगा बेटा 7 और ये क्या हो जाएगा 8। क्लियर ना? चलो उसके बाद नंबरिंग हमारा क्लियर हो गया। अब नेमिंग की बात करें। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कौन से है बेटा? ये दोनों। और किस पर ऐड हो रहे हैं? 7 पर। तो 7,7 डाई मिथाइल अब उसके बाद कौन है बेटा? बॉन्ड। कौन सा वाला? अरे हाँ यार 7,7 कॉमा फिर क्या आ रहा है बेटा 3। तो डाई मिथाइल और ये क्या बेटा? ये है प्रोपाइल। मिथाइल प्रोपाइल। नेमिंग दोनों का अलग अलग लिखा जाएगा। इस दोनों का अलग लिखा जाएगा, इसका अलग लिखा जाएगा। क्लियर ना? उसके बाद कितना 4। तो सेम गलती वही कर रहे हैं हम लोग। और टोटल कार्बन कितने 8। तो ऑक्ट अब आएगा कितना बेटा? डबल बॉन्ड किस पे? 4 पे। तो 4 उसके बाद बेटा क्या आएगा? एक सेकंड ये लाइट जला देते हैं। उसके बाद क्या आएगा? इन और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन सा बेटा? ये OH। तो ऑल। समझ में आया कि नहीं आया? आपका होंगे। कोई दिक्कत किसी को? ठीक, आज के लिए इतना बहुत है। घर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग करिए और जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपको पेपर में सफिशिएंट रहेगा, मतलब अच्छा लगेगा और आपको क्वेश्चंस भी इजी लगेंगे। प्रैक्टिस ही ये सारी चीजों को याद कराती है। क्लियर ना?